अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी सारे दोस्त फ़ोन कॉल करके और मैसेजेस करके ये पूछते हैं कि जी आप अपने जानवरों की जो है वो डेली की रूटीन शेयर कीजिए और ये बताइए कि जानवर का अगर घर की छत पे जानवर रखा जाए तो उसका कितना खर्च आ जाता है एक दिन में, और जानवर को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन क्या खुराक आप डाल सकते हैं और आप अपने जानवरों को जो है वो क्या खुराक डाल रहे हैं और इसमें कितनी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और कम से कम कितना खर्च एक जानवर ले ही जाता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी कि मैं अपने जानवरों को क्या डालता हूं, तो इस टाइम अब शाम का टाइम है और अपने जानवरों को जो है वो मैंने वंडा सर्व कर दिया है। आप इसमें देखें कि वनडे में हर चीज़ अवेलेबल है, जो अच्छी से अच्छी चीज़, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके फैट्स, इनकी हर चीज़ इनके लिए मैं प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना बैलेंस डाइट, वो मैंने इसके बैलेंस जो है वो वंडा अपने जानवरों के लिए तैयार करके रखा हुआ है और इनको मैं दे देता हूँ इस टाइम। अच्छा जी, अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ये वंडा चाहिए और ये बैलेंस वंडा है, अगर आप लोगों को ये चाहिए हो और इसके अच्छे रिजल्ट से आप मेरे जानवरों का बॉडी स्कोर देख लीजिए। अगर दोस्तों को चाहिए हो तो ये ऑर्डर पे कहीं भी आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो सकता है। अगर जहाँ पे भी आपको डिलीवरी चाहिए हो तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो सकती है। इसकी नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए, 0309656503 अच्छा जी, अब बताते हैं कि पूरे दिन में हमारी क्या रूटीन चलती है। देखिए जी, मैं अब चलता हूँ, आप अगर जानवर पालना चाहते हैं घर की छत पे, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं चलता हूँ सीजनल खुराक पे। सीजनल खुराक से क्या मुराद है, अब काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मेरी तरह जिस तरह न्यू हैं तो उनको नहीं पता कि सीजनल खुराक क्या है। देखिए जी, अब सर्दियों का मौसम आ चुका है और जो लूसन है, वैसे तो लूसन जो है वो जानवरों की बेस्ट खुराक है, लेकिन अब लूसन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 5,000-5,500 रुपये मन अच्छा आपको लूसन मिल रहा है, इससे कम आपको लूसन अच्छा मिल ही नहीं रहा। अगर वो मिल रहा है तो वो आपको वो बिल्कुल भी लूसन नहीं है, उसमें घास फूस वगैरह सारी मिक्स होगी। अच्छा लूसन जो आपको मिल रहा है वो 5,000-5,500 रुपये मन मिल रहा है। अगर अब मैं 5,000-5,500 रुपये मन एक लूसन अब लूसन लूँ, फ़र्ज़ किया महीने में मेरा लूसन अगर 3 मन लग जाता है, 2 मन लग जाता है, तो भाई वो मुझे पड़ जाएगा तकरीबन 11,000 के लगभग। अब 11,000 के लगभग पड़ेगा। अब ये आपने मॉड्यूल्स तय करने हैं कि आप किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। देखिए जी, अगर आप जानवर के सिर्फ फैटनिंग पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप उसी हिसाब से उस पर ख़र्च भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप जानवरों को जो है वो प्रॉफिट के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, अब काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो तूड़ी में जो है वो डाल के चने का छिलका डाल के वो भी दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट अब कुछ और होती है। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ छिलका इनको डाल देते हैं, चोकर पे चला रहे हैं, उनकी कॉस्ट कुछ और होती है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इनको चला रहे हैं लूसन पे, उनकी कॉस्ट कुछ और होगी। तो इसी तरह आपने कॉस्ट कटिंग करनी होती है, कॉस्ट की ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट आपने रखनी होती है कि आपने अपने जानवरों को जो है उनकी प्रोटीन लेवल जो है, आपके जानवर की न्यूट्रिशन पूरी हो और आपका खर्च भी जो है वो मुनासिब रेंज में रहे। अब देखिए जी, मैं अपने जानवरों की बात करूँ तो मैं सीजनल चारे पे चलता हूँ। सीजनल चारे से क्या मुराद है, देखिए मैं आपको नीचे दिखाता चलूँ, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। अब काफ़ी सारे दोस्त ये कहेंगे कि मैं शायद सफाई नहीं करता। भाई सफाई इनकी सारी होती है, लेकिन ये जो वेस्ट इनका जानवरों का उसका बच जाता है चारे का, तो वो हम इनके नीचे बिछा दिया करते हैं ताकि जानवर, क्योंकि नीचे पक्का फर्श है तो घर की छत पे ये जानवर हैं तो ये जानवरों के नीचे वो जगह जो है वो नरम हो जाए और जानवर अगर उस पर खड़ा हो तो ज़्यादा उनके लिए मसला ना हो। अब मैं अपने बात करूं कि हम इनको चारे में क्या प्रोवाइड करते हैं। जी, चारे में हमारा सिर्फ चलता है अब मूंगफली का मिस्सा। मूंगफली का मिस्सा जो है वो भी मुकम्मल एक ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें 11-12% जो है वो प्रोटीन होती है और सारा दिन में हमारा वही चलता है। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि जी हम सुबह में क्या खुराक दें, दोपहर में क्या खुराक दें और शाम में क्या खुराक दें। देखिए जी, आप कोई भी खुराक जो आपको मिल रही है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, या जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन तूड़ी से दोस्तों को मना किया जाता है, क्योंकि तूड़ी जो है उससे बज पड़ जाती है, मैदा बंद हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो आपको काफ़ी सारा लॉस भी करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि तूड़ी पे भी जानवर पाल रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो जो आपको अवेलेबल हो, देखिए जी, गाइड करना हमारा काम है, आपको सिर्फ बताना। आपको ये करना नहीं है कि आप जी तूड़ी ना डालें और हमसे परचेज़ करें, फ़लाने भाई से परचेज़ करें। देखिए जी, आप कहीं से भी परचेज़ करें, आपने अपने जानवर को डालना है और जो अच्छी चीज़ है कम से कम वो डालना चाहिए। अब बात करते हैं जी एक जानवर पे कितना खर्च आ जाता है। देखिए जी, जानवर अपने बॉडी वेट के हिसाब से 3 to 4% जो है वो चारा खाता है, खुश्क चारा। अब इनकी आपने कॉस्ट इनकी जो है खुराक का जो मैनेजमेंट है वो आपने खुद बनानी है। देखें, आपका अगर जानवर है 50 किलो, तो वो सारी बात है 1.5 किलो सारे दिन में 24 घंटे में वो खाएगा। अब उस 1.5 किलो में एक्स्ट्रा आपने खुराक जो है वो आपके जानवर की चलेगी, वो ये चलेगी। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आप उसको एक्स्ट्रा खुराक देंगे, जाहिर बात है उसके पेट में बच्चा भी है और 3 महीने के बाद वो अपने जानवर जो है वो बच्चे का जो ग्रोथ का अमल है वो तेज़ हो जाता है। तो इसी वाले से आपने जानवर को जो है वो एक्स्ट्रा खुराक देनी है। एक नॉर्मल जानवर की बात करते हैं, एक नॉर्मल जानवर पर जितना कितना खर्च आ जाता है, वो 3% अपने
बॉडी वेट का हिसाब से खाएगा। अब इनमें से आप ये देख लीजिए कि जो जानवर आपके पास 50 kg का है तो वो 1.5 किलो अपने पूरे उसका खाएगा, 24 घंटे का चारा खाएगा। अब 1.5 किलो को आपने एक ही टाइम में नहीं सर्व करना, आपने उसको डिवाइड कर देना है, कुछ सुबह में कुछ दोपहर में, और या 200-200 ग्राम करके, 400-400 ग्राम करके, 500-500 ग्राम करके, इस तरह आपने करके डिवाइड कर देना। और इस तरह डिवाइड करने के बाद अपने जानवर को जो है वो आप उस पर खर्च नहीं, सॉरी, उनको जो है वो देंगे, चारा देंगे। अब जी मैं अपने जानवरों की क्या रूटीन बनाता हूँ, मैं अपने जानवरों की रूटीन ये रखता हूँ कि सुबह में भी इनको जो है वो नाश्ते में पहले मैं लूसन प्रोवाइड करता रहा हूँ, लेकिन अब लूसन का जो है वो मेरे पास भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और अच्छा लूसन मिल नहीं रहा, जो कि मैं अपने जानवरों को, देखिए जी, आप अपने जानवर को जितना अच्छा खिलाएंगे, और ये मेरा ईमान है कि आप अगर बकरी पे जितना अच्छा उसको खिलाएंगे और जितना खर्च करेंगे उससे डबल आपको मिल जाएगा, ये मेरा ईमान है। और ये पैगम्बरी पेशा है, इसमें दूसरी राय भी नहीं है कि ये बरकत वाला काम है। इसको आप अगर इस पर 1 रुपया लगाएंगे तो ये आपको कभी भी आपका हक नहीं रखती, बकरी आपको आपके पैसा वापस ज़रूर ही कर देती है। और ये बरकत वाला काम है, तो इस तरह से अल्लाह ताला भी इसमें बरकत डाल ही देते हैं। मैं अपने जानवरों को सुबह के टाइम जो है वो मूँगफली का मिस्सा सर्व करता हूँ और दोपहर में भी मूँगफली का मिस्सा सर्व करता हूँ। वो तकरीबन मेरे जानवरों को जो है फ़ी जानवर वो मेरा खर्च आता है मूँगफली के मिस्से का तकरीबन 30 रुपये से 35 रुपये, वो मेरे फ़ी जानवर का खर्च आता है। और उसके बाद ये मैं वंडा इनको सर्व कर देता हूँ, हाफ ऑफ kg, मतलब कि 1500 ग्राम ये होता है, और तीनों ये इनको सर्व कर देता हूँ, 1.5 किलो होता है, और ये 500 ग्राम फ़ी जानवर जो है वो खाता है। तो इसका आप 50 रुपये लगा लें तो तकरीबन 30 और 50 ये बन गया 80 टू 85 या 90 के राउंड अबाउट। ये एक जानवर जो मेरा जानवर है उसका खर्च पूरे 24 घंटे का आता है। तो इस तरह से अगर आप हाउस रूफ टॉप पे गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा एक मैंने आपको उसका बता दिया है, और आप उसको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप अपने जानवरों को जो है वो आपने कॉस्ट कटिंग किस तरह करनी है, किस तरह मैनेजमेंट करनी है। देखिए जी, आप कॉस्ट कटिंग क्या करेंगे, आपने अपने जानवरों को अब ये तो नहीं ना खिलाना कि नीचे से आप गंद उठा के खिलाना शुरू कर दें या कुछ भी आप ऐसा खिलाना चाहिए। देखिए जी, ये जानवर है, खा तो जाएगा, लेकिन फिर आप कहेंगे ये रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट भाई कैसे आएगा जब आप अपने जानवर पे खर्च ही नहीं करेंगे, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो आपने रिजल्ट अगर गेन करना है तो अपने जानवर पे जो है वो खर्च करना सीखें। और काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार जी बकरी कितना खा जाती है। देखिए जी, बकरी कितना खा जाती है से क्या मुराद है, अगर आपने करना है ना शौक, अगर आप ये बकरी फार्मिंग बेसिकली उस चीज़ का नाम है, अगर आपको शौक है, आप देखें ना इंसान का बच्चा है, तो आप अगर ये सोचेंगे जी इंसान का बच्चा पैदा होगा तो वो कितना खा जाएगा, तो इस तरह से आप कभी भी शौक नहीं कर सकते। अगर आपने शौक करना है, अगर आप वाकई शौकीन हैं, तो आपको ये चीज़ मायने नहीं रहे। एक अच्छी बकरी जो है अगर आप अच्छे से अच्छा भी डालें ना, कम से कम भी एक बकरी का जो खर्च है वो 100 से 150 के दरमियान ही रहता है। अगर आप उससे भी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आप देसी घी पे आ जाएंगे, तो वो जाहिर बात है भाई वो महंगा होता जाएगा। तो इसी वजह से आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने अपनी बकरी की न्यूट्रिशन पूरी करनी है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो, उसको खुराक अच्छी मिले, जिससे वो अगर प्रेग्नेंट भी होती है तो वो अच्छे बच्चे पैदा कर सके, मतलब उसको ये कोई मसला ना हो और आपके जानवर सर्दी में भी बीमार ना हो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।